इन रिपोर्ट्स में। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और दो बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आज। और सबसे पहले बात करें तो मॉर्गन स्टैनली, ये लोग ओवरवेट हैं, स्टॉक पे टारगेट है 1662। और जेपी मॉर्गन की भी ओवरवेट कॉल है, टारगेट है करीब 1470 रुपए। और तथ्य दोनों रिपोर्ट्स का एक ही है, जिस हिसाब से रिफाइनिंग मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आगे जाके फ्री कैश फ्लो में ये कंट्रीब्यूट करेगा। इनफैक्ट ग्लोबली हमने देखा है कि बहुत सारी रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो परमानेंटली शट डाउन हो रही है, जिसका बेनिफिट रिफाइनिंग मार्जिन्स और रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनी को हो सकता है। जेपी मॉर्गन की अगर हम माने तो कहीं ना कहीं जो रिटेल में कम ग्रोथ आई है उससे स्ट्रीट डिसअपॉइंटेड जरूर है, लेकिन जो स्टॉक में करेक्शन है और जिस हिसाब से रिटेल बिजनेस के वैल्यूएशन जो बाजार में दिखाई पड़ रहे हैं वो काफ़ी आकर्षक हो चुके हैं और इसीलिए वो स्टॉक पे ओवरवेट बन के चल रहे हैं। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हुई। इसके अलावा एसबीआई की बात करें तो आज जेफरीज ने खरीदारी की सलाह दी है। बहुत शुक्रिया यतिन। राजेश जी, रिलायंस पर क्या व्यू होगा? अब एक ऐसा स्टॉक जिसने लिटरली जो मार्केट में करेक्शन आई उसका सबसे बड़ा फैक्टर था लिटरली मार्केट की कमर तोड़ी जिस स्टॉक ने। रिलायंस में अनुज जी, हम लोग बहुत बुलिश लगातार रहे हैं। आपके साथ भी कई बार चर्चा हुई रिलायंस की, लगातार रिकमेंड किए। और अगर रिलायंस जैसा स्टॉक जो अगर एक्स बोनस की बात की जाए, क्योंकि कम बोनस 3200 के आसपास था, एक्स बोनस 1600 अगर मैं पकड़ता हूँ, तो लगभग 25% का करेक्शन आपको देता है। तो मुझे लगता है कि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी थी स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की। आज की डेट में भी अपॉर्चुनिटी है, कोई बहुत देर नहीं हुई है। अगर आप देखो तो ओटीसी बिजनेस जो ग्लोबल एनवायरनमेंट के कारण से दिक्कत में आया था, जो अब सुधरता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखो आरपुल्स जो जियो के 181 रुपया 70 पैसा लगातार 2-3 क्वार्टर से बने हुए थे, वो जम करके 195 चले गए। आने वाले दिनों में जिस तरीके के 5G वगैरह की टैरिफ हाइक हो रही है, वहां से बढ़त की उम्मीद है। 18,946 रिटेल स्टोर्स है, फुटफॉल में बढ़त देखी गई है। और मुझे लगता है कि इतने बड़े केपेक्स और इतनी उनके खर्चों के बावजूद अगर बैलेंस शीट कंफर्टेबल लेवल में है, तो ये स्टॉक ऐसा है जो आपको कम से कम 1.5-2 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना है। क्योंकि हमारे ये उम्मीद है कि आज नहीं तो कल कुछ समय बाद कभी भी इनका जो कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस होगा डीमर्जर का या आईपीओ का, इन दोनों सब्सिडीज का, तो एक बहुत बड़ी री रेटिंग स्टॉक में हो जाएगी। तो ये बिल्कुल खरीदारी का मौका है। बस नजरिया आपको 1.5 से 2 साल का रखना है।